ये आप दिल्ली से पंजाब हरियाणा तक सफ़र तय करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, आईएएस आईपीएस बनने का अपने अंदर सपना रहता है। एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो अपनी नौकरी को छोड़कर समाज की सेवा की तरफ मूव कर गए, आखिर वजह क्या था आनंद मिश्रा सर? वजह कुछ नहीं, यही आपके बीच में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो वजह यही था कि अपनी जगह रहना चाहते थे, है ना। क्योंकि हर बार मतलब ट्रांसफरेबल जॉब होता है, आप देश में कहीं भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी आपके पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, जो होता है ना कि आपका दिल बोलता है, मांगता है कुछ चीज़ें, तो उस दिल की पुकार को जो कहते हैं ना, अपने कंसाइंस की बात सुन के आना ज़रूरी हो गया था। और उम्र रहते रिटायरमेंट के बाद तो आ ही जाते गाँव, लेकिन फिर आके हम क्या करते हैं। लेकिन बहुत कम दिन नौकरी की आप तो। हाँ, नहीं नौकरी कम नहीं भी किए, इतना कम भी नहीं होता है, 12 साल का एक युग होता है। तो पूरा एक युग नौकरी किए, और उसके पहले भी हम 5 साल करीब स्टेट सिविल सर्विस में रह चुके हैं। तो देखा जाए तो मेरे पास कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल इसमें किया है और 5 वहाँ, तो 18 साल का एज अ क्लास 1 ऑफिसर काम करने का एक्सपीरियंस है। तो ये 18 साल पब्लिक सर्विस, तो अब आके अपने लोगों के बीच में रह के कुछ किसी की मदद कर सके, किसी तरह से किसी का काम आ सके, तो बस यही है। वजह क्या रहा कि मान ली कि आप आईपीएस की नौकरी छोड़ दिए, किसी ने कहा कि पिताजी को सपना साकार करने के लिए ना आपने आईपीएस का नौकरी ज्वाइन किया था? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए पिताजी का ही सपना नहीं था ये, मतलब पिताजी का उत्साह मतलब प्रोत्साहन ज़रूर था, बट डेफिनेटली अब जब ऐसा होता है तो पूरे घर का सपना सच होता है। लेकिन ये छोड़ने का देखिए मकसद यही था, सेम चीज़ था, बस ये नहीं था कि हम कुछ और बिजनेसमैन बनने वाले हैं चाहे कुछ। ये जो समाज सेवा का एक भाव है, उसमें क्या होता था मुझे कि एक आप कंडक्ट रूल्स के अंदर रहते हैं, आप एक लिमिट के बाहर नहीं कर सकते, और एक आपके लिए बांध दिया जाता है कि आप यही आपकी जिम्मेदारी एरिया है, इसके बाहर आप फ़ोन भी नहीं करें तो थोड़ा सा गलत माना जाएगा। तो ये जो जिम्मेदारियों को करने की एक क्षमता, आपको पूरा करने की क्षमता होती है, ग्रेजुअली हमें लगा कि काफ़ी साल काम करते करते मेरी एनर्जी और बची रहती थी, काम करने की इच्छा भी बची रही है, लेकिन मैं ज्यूरिसडिक्शन छोटा है। लेकिन आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम बचपन से रहे हैं, तो इसके लिए तो एक भाव ये रहेगा। इसीलिए देखिए हम जैसे हैं ना, जब आप मेरा पब्लिक सर्विस में आप जो भी काम किए जैसे देखेंगे, उसमें आपको संघ का छाप हमेशा दिखेगा, है ना, कि हमेशा। यानी शुरू से आपकी राजनीति करने की इच्छा जाहिर थी? नहीं, राजनीति मैंने करने का वो भाव नहीं है मेरा कि राजनीति के कई अर्थ लोग निकालते हैं, जी जी, लेकिन राजनीति करने का मतलब ये तो कि एक आगे बढ़ के नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाने का काम किया। देखिए ये जो है ना, जो आप राजनीति बोले या सत्ता बोले, या जैसे हम भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, वैसा नहीं, हम खुद एक सत्ता मतलब एक पोजीशन था, पावर पोजीशन। तो जो देखिए सत्ता जो होता है ना, वो एंजॉय करने के लिए नहीं होता है, सत्ता सेवा के लिए एक आधार देता है, बस इतना ही। तो अब वो किस क्षेत्र में होगा, सोशल सर्विस में होगा, पॉलिटिकल सर्विस में होगा, या जैसे पहले हम गवर्नमेंट सर्विस था, तो जो भी हो मेरा आधार। लेकिन अगर आप मुझे कभी भी किसी सत्ता के करीब पाएंगे तो वो सिर्फ उसका एक ही कारण होगा, सेवा। सर्वे हो रहा है हाँ, लोकसभा चुनाव के लेकर बक्सर की लोकसभा क्षेत्र, जिसमें आपके नाम का जिक्र भी हुआ, वर्तमान के जो सांसद उनकी जिक्र भी हुआ, और उस सर्वे में दूसरे स्थान पर पाया है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए सर्वे जो लिस्ट है एक संस्था ने करके डाला है, तो उसमें आखिर ये इतने दिन, कम दिन में नौकरी छोड़ कर आए, यहाँ लोगों से मिलना शुरू किए, दूसरे सेकंड पे सर्वे की रिपोर्ट आया। अच्छा, नहीं इसके देखिए इसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ मैं, और इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा ऐसा क्या है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे मेरा ये मानना है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरिट है, उसको हमेशा मौका मिलते रहना चाहिए। सेवा भाव के जो ऑलरेडी हैं वो अच्छा काम करे इतने सालों से। एक चीज़ गलत की है यहाँ, क्या सबका सपना होता है कि हम आईएएस आईपीएस बन गए हैं तो हमारा जो घर द्वार थोड़ा रहता है, भोकाल टाइट रहता है, ये सब चीज़ें जो पुलिस प्रशासन में रहती है, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं किया, देखिए हम कर नहीं पाए, नहीं हम कर नहीं पाए। हाँ, कि क्या था, जब से मैं सर्विस में हूँ तब से करीब अपनी 1/3 मैं सैलरी हमेशा से फिलैंथ्रोपिक काम में यूज़ करता रहा, हमेशा से। ये मतलब जब से हूँ मैं सर्विस में, तो पहले माँ कहती थी कि भगवान के नाम पर तने निकाल दे बेटा, तो हम सोचते भगवान के नाम पे तो मतलब हो सकता पंडित जी को ही मिलेगा और एक ही परिवार को, तो इससे अच्छा हम कुछ काम में उसको यूज़ क्यों ना करें। तो तब से डिसाइड करें कि 1/3 सैलरी का हम हमेशा से किसी न किसी फिलैंथ्रोपिक काम में चुपचाप, उसका हल्ला गुल्ला नहीं, वो करते हैं, लगातार करते हैं लास्ट तक। लास्ट भी जो मेरा पूरा का पूरा लास्ट सैलरी था, वो भी हमारे गाँव में मतलब जिगना, जहाँ से हम लोग का पुश्तैनी कह लीजिए कि हमारा जो पूरा खानदान जहाँ से निकल के आया है जिगना से, तो वहाँ हमारे जो कुल देवता का मंदिर, तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं अपना पूरा लास्ट सैलरी उस मंदिर के लिए कर सका। जब छोड़ने से पहले जो सैलरी आपको मिला था मंदिर को दे दिया?
हाँ जो लास्ट सैलरी था। हाँ मंदिर मतलब क्योंकि हमारा कुल देवता है, गांव का है, तो इसीलिए तो ये मुझे सौभाग्य सा महसूस हो रहा है कि ये कर पाए। तो ये करने से क्या हुआ विकास भाई कि जो आप जब भी हम जाए गांव पे घर बनाने का सोचे, तो अब इतने मतलब हम ना बहुत हाई क्लास फैमिली से तो है नहीं, बहुत ही मध्यम फैमिली से हैं। तो अब घर में किसी की शादी हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, जो पैसा लेके जाए कि अच्छा इसको कराएंगे, तो फिर वो उधर लोग हंसते नहीं है कि मिश्रा जी अपने घर और नहीं बनाया, अभी भी देखिए खड़ा टाइप का। हाँ लोग नहीं हंसते हैं कि यार हंसने का आपको हम बताते हैं एक चीज़ है, हंसने की बात है। हम जब पहले गए तो मेरे पिताजी ही बोले कि अरे तुम ये थोड़ा कुछ नहीं किए, ना ज़मीन है ना कुछ है, घर तो कम से कम। तो हम बोले हाँ। मेरे गाँव में पहले क्या था ना कि लोगों को यकीन नहीं था ना कि हम IPS हैं। वो लगता है ऐसा होमगार्ड होगा, इसे बड़ा करके बोलता है। होमगार्ड को एक छोटा मतलब कि सैलरी कम होगा उसका, इसीलिए वो नहीं बना पा रहा है। नहीं तो देखो जो सिपाही लोग होता है वो भी कर ले रहा है, ये लड़का को देखो चमचमाती हुई इमारत खड़ा रहता है। हाँ, और इसका देखो कि आज तक मतलब जमीन में सब मिट्टी का पड़ा हुआ है, जैसे तैसे 2-4 ईंटा जोड़ा हुआ है। तो उन लोग फिर बीच में जब काफ़ी काम होने लगे, हम भी देश के टॉप 50 IPS अफसर में आ गए, जब न्यूज़ में भी नाम आया। हाँ, तो तब लोगों को यकीन हुआ चाहे सचो IPS है हवन। तो वो सब सोचते थे कि ऐसा ही है, ऐसे क्या रहला हो। यानी पेपर में जो कटिंग गांव के लोग देख लो कि हमारे गांव के जो आनंद मिश्रा बड़ा ये तो IPS, तो बोले कि अरे ये तो साचो IPS से बड़े हो। हाँ, तो वैसा चीज़ होगा। लेकिन ऐसा है कि और क्या ना ब्रदर कि मेरा हमेशा जो दृष्टिकोण रहता है, क्योंकि ना मैं ऑपरेशंस में इतना ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गया ना, तो मौत को इतना करीब से रोज़ जब आप देखते हैं ना, रोज़ ज़िंदगी रोज़ मौत, तो फिर इन सब सांसारिक चीज़ों से मोह टूट जाता है। तो मेरा वो नहीं है कि बड़ा घर गाड़ी बंगला, ये सब मेरा मोह ही नहीं है। हमें लगता है अगर कुछ मेरे पास आया तो मैं उससे कौन मेरे आस पास है जिसकी उसकी ज़रूरत है, जो पहला दिखता है उसके लिए वो दे देता है। मैं जब ऑफिस में था ना, बता रहा हूँ आपका, अगर ये मेरे भाई लोग देखेंगे जो SP के रूप में, वो भी बताएंगे कि अगर हम ऑफिस में आप मेरे लिए कुछ लेके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे, कुछ आएंगे, वो तुरंत मैं किसी को दे देता हूँ। वही नहीं कि अब लेके हम लाद के लेके जाएंगे अपने से, वो सब नहीं है। जो है दे दो, सब कुछ बांटते चलो, सब बांटते चलो, कुछ अपने पास रहना नहीं है। तो इससे भगवान को भी देखा है, मेरा कभी कोई कमी नहीं होगा। जैसे आप जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र हैं जो पता नहीं कैसे काम होते चलता है, सब होते चलता है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं जो फकीर है वही शहंशाह है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा, क्योंकि आप देखिए ना, किसी का आपके पास कितना बड़ा भी प्रॉपर्टी हो, घर हो, 100 साल आपके बनाए हुए बिल्डिंग में, आपकी खरीदी हुई ज़मीन 100 साल में वो किसी और की होगी, आपके परिवार में भी शायद ना रहे। एक चीज़ है कि जैसे IPS अधिकारी लोग रहते हैं, उन लोग के आम पब्लिक जाने में डरते हैं। पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन आम पब्लिक डरते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, जब तक 5 गो हमारे जो नामचीन चेहरे नहीं है तो उनके साथ हम कैसे जा पाएंगे। जी, लोकसभा चुनाव है, चुनाव तो लड़िएगा ही, तो 100% तय है। और जो चल रहा है आज की जो राजनीति है, जो दिशा है, बक्सर, कल एक नेताजी ने कहा कि बक्सर पूरे विश्व का सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन भूमि रहा है। लेकिन मैंने देखा कि काशी का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, जिस भूमि का आपने जिक्र करा उस भूमि का सबसे दयनीय स्थिति बना हुआ बक्सर का। यदि मौका मिलता है तो आनंद मिश्रा की शुरुआत बक्सर किस लेवल पर जाना चाहिए? नहीं देखिए, है तो मेरे दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं। कमिंग फ्रॉम एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आने से, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई जब आप करते हैं, और जब आप होता है ना कि आप एक ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है, जहाँ पे आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सिर्फ बिहार या भारत का नहीं पूरे विश्व का आपको मिलता है, तो आप फिर सोचना और कंपैरिजन भी वैश्विक लेवल पे करते हैं। तो अभी हम बक्सर का कंपैरिजन बैंगलोर से नहीं करने से बॉस्टन से करेंगे, है ना, कि बनना ही है तो बेस्ट से भी बेस्ट बना जाए। क्यों इसमें हम अपने को छोटा क्यों कर दे, इतना ही सोच के क्यों रखें। तो वो भाव रखते हैं, और मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ है जो वक्त आते से हम बताएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कमिंग फ्रॉम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होती है किस जगह, वो होता है शांति रहे, जगह पीस रहे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, तभी डेवलपमेंट आता है ना। आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, कम्युनिकेशन बेहतर। और देखिएगा तो आप बक्सर या बिहार, हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट जहाँ पे आपके पास पोर्ट नहीं है, आपके पास बिजनेस बढ़ाने के लिए जो आपके लिए पोर्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गुजरात को ये बहुत बड़ा फायदा है इसमें, जितने भी आप पेनिनसुलर स्टेट्स देखेगा उसके पास इसका फैसिलिटी है। तो हम किस तरह से लैंड लॉक्ड बिहार को हम कनेक्ट करते हैं। देखिए अब बनारस कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, तो हम तो कभी चाहें कि मेरी बात से कोई उठा के इस बात को कहीं पहुंचा सके, तो देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस को क्या बना दिया है ना। मतलब जो काशी मंदिर जहां भगवान शिव जी, वो भी खुश हो जाने में लोगों को दिक्कत होता था, आज तो गंगा के तट पर पहुंच जा रहा है। हाँ, तो वही चीज़ में वो डेवलपमेंट देख के मन में इतनी खुशी होती है कि मुझे लगता है क्यों ना वो डेवलपमेंट का फ्लो बनारस से बक्सर तक बहे। कैसे बहेगा
क्यों नहीं हम लोग हो सकता है कि बनारस बक्सर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्यों नहीं हो सकता है, जिसमें बीच का सारा बलिया, गाजीपुर, मुगलसराय वाला जितना एरिया है वो सब का सब डेवलप, पूरा पूर्वांचल जो हमारा है आप सोचिए। तो मैं उस ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं दिमाग में कि किस तरह से, और दो आपको पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि बक्सर में अगर जैसे मतलब यहाँ का लोकल होने के चलते मेरे दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि नंबर 1 क्यों बक्सर आप किस लिए जाने जाते हैं, बक्सर जाना जाते हैं भगवान राम के शिक्षा स्थल, जो विश्वामित्र जी को आश्रम था और शिक्षा स्थल। तो हम यहाँ से एक जो ये बक्सर एजुकेशनल हब बनने के लिए, इसमें स्पिरिचुअल रीजंस हैं यहाँ पे होने के लिए, यू नो। बाकी तो जो हिस्टोरिकल है, माइथोलॉजिकल, एक स्पिरिचुअल कारण है कि क्यों बक्सर आपको एक्सेलेंट होना पड़ेगा एजुकेशन के मामले में। दूसरा, ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में दूसरा होता है जो कहीं ना कहीं मेरा सपना है, मैं यहाँ का होने के लिए मैं ज़रूर इसको करूँगा। कैसे करेंगे देखते हैं, बट करूँगा ज़रूर। कि मैं चाहता हूँ, देखिए आपने अहिल्या माता जी का नाम जानते हैं, अहिल्या, उन्हीं के नाम से अहिरौली हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अहिल्या जी का क्या था रूप, पत्थर का रूप था जिसे भगवान राम ने हील किया था, ठीक कर दिया था। अब इसको आप मॉडर्न तरीके से समझिए, पत्थर का रूप क्या होता है, मे बी कोमा में जाना, पैरालिसिस हो जाना, जिससे आप पत्थर रूपी हो जाते हैं, हिल डुल नहीं सकते हैं। तो वहाँ भगवान राम ने आके एक डॉक्टर की तरह उनको पत्थर रूपी चीज़ को अगर इस तरह से सटीक कर दिया और माता अपने स्वरूप में आ गई, तो इस भूमि पे वो हीलिंग कैपेसिटी भी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। तो क्यों ना ये जगह हेल्थ के लिए भी एक हब बने, एक हेल्थ हब क्यों नहीं बन सकता, जहाँ एक पत्थर स्वरूपी एक इंसान को ऐसा, मतलब हम वापस इंसान पत्थर को इंसान बना सकते हैं। तो इस जगह पे अगेन वो एक कहीं आध्यात्मिक कारण भी है, सिर्फ मतलब है ना माइथोलॉजी या हिस्ट्री नहीं, एक स्पिरिचुअल रीज़न है कि इस जगह पे ये क्षमता है कि पत्थर को भी ठीक किया जा सके। तो क्यों ना हम माँ अहिल्या के नाम पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कम ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज हो, तो उनके नाम पे क्यों ना एक ऐसा विस्तृत विश्वामित्र आश्रम हो जो कि बाद में उसमें हमारा गुरुकुल तरीके से पढ़ाई हो विद मॉडर्न एजुकेशन। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ वैदिक एजुकेशन ज़रूरी है, वो धरातल पे रख के हम किस तरह से कि ताकि हमारे बच्चे वर्ल्ड वाइड कम्पीट कर सके, हर भाषा, संस्कृत जितने सरलता से बोल सके, अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छे से बोल सके। तो वहाँ से हम स्टार्ट करें, क्यों ना उसको हम एक यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाए। विश्वामित्र जो आश्रम का एक मेरे दिमाग में बड़ा है, दिमाग में प्रकल्प है कि करीब 200-300 एकड़ में फैला हुआ है। क्योंकि कहाँ है यहाँ विश्वामित्र का नाम है, सिर्फ आश्रम का है, आश्रम भी नहीं है, एक छोटी सी तस्वीर भी आपको देखने हाँ, तो ये सब हो जाएगा। खैर, क्योंकि अब यहाँ से वो यही होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतिहास, ये बताया ना मैंने, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये दो जो मुद्दे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना, इस पे मैं इंडिविजुअली भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ ना बनूँ, कोई ज़रूरत नहीं, आप और हम दोनों भाई मिल के करेंगे, और आप जैसे सारे भाई हम सब मिल के करेंगे, क्योंकि हमारी जगह है यार। तो ये जो इतिहास जो पार्लियामेंट का पावर होता है ना, थोड़ा सा रहता तो और इसके धार मिलता। देखिए एक चीज़ और बता रहे कि जो लोग जो हम लोग पब्लिक में रहते हैं, हम तो अक्सर चाय के दुकान पर माउथ मीडिया के रूप में मैंने काम करते हैं। अक्सर में लोगों ने एक सवाल खड़ा किया कि वो IPS अधिकारी हवन आनंद मिश्रा, तो इनका से मिले में जैसे नेता लोग से मिले में आसानी रहेला, उतनी IPS अधिकारी लोगों से ना मिल सकता नहीं। एकरा के तनी एक्सप्लेन ना, एक ये बताई हम रुआ के देखी, रुआ हमारे इतिहास जाके देखा नहीं, आपके तो हम जानता नहीं। हाँ, कि जो ऑडियंस बारे जिकरा दिमाग में कंसेप्ट चलता कि भाई IPS IAS अधिकारी जो होला उनका से कैसे मिला जा सकता है, क्योंकि लोग देखत आज के डेट में कि दरवाजा पर IAS IPS के अधिकारी के दरवाजा पर लाइन लगा रहा था लंबा लंबा, कोई नेता छाप लोग आते हैं, छपरी छाप जो नेता रहते हैं जो घूम घूम के करवाते हैं, उनके माध्यम से लोग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हम बता रहे हैं। देखिए हम लोग का हमरा खातिर बताओ तनी, हमरा लगे पहुंचा सबसे आसान बा। हमरा जहाँ देखी रहो हाथ दिखाई ना मुझे रुक जाए, हम इतना आसानी से रीचेबल बानी। और दूसर का बा कि एगो ये हमेशा जानब का कि हम पब्लिक सर्विस से बानी हम महत्व समझे नहीं। वो हमरा पहले के SP ऑफिसर में आई थी, कहें देखिए आसाम में जब जाए ना तो हम बहुत सो कॉल्ड पॉपुलर बानी, चाहे जो बानी, ये फेसबुक से ना होला पॉपुलर, और वो अपन सर्विस डिलीवरी करे पड़ेगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेसिबल, हमरा लगे आवे के जरूरत है, हमरा घर पहुंच जाए, हम उतना एक्सेसिबल बने कि हमरा पता चल जाए कि आदमी की तकलीफ है, हम खुद हो जा पहुंच जाए। ये बात के नोट हाँ,
ना सही में। और ये चीज खातिर रवा के सोचे के ना पड़ी, हम इतना एक्सेसिबल बनी, हम जाके रवा के हम लोकल बनी यार, तो घर के लड़का बेटा खातिर काम अफसर गिरी ऑफिस में होला, अपना घरे ना होला। और वह देखब हम लगा PSO ओसो नहीं रखले, देख ले रुआ देख ले, हम PSO ओसो के एथी में ना रहे, हम कर ए भैया हई बा हो बा, हम लोग घर में के भौकाल करेला भाई, ये सब अब PSO से कौन भौकाल, हम इस सब से बहुत उठ गए बानी। हम बताएं जो ना आदमी के देखिए मोह माया से लिप्त नहीं खे, जो ना घर गाड़ी ये सब चीज नहीं खे, रुआ लगा था कि हम सत्ता हमरा के कभियो पागल करी, हम कभी ना होई वैसे। तो ये हमारा जेन्युइन रीजन बा, जैसन बानी वैसन बानी। आज जकरा से बात होता वहाँ के आनंद मिश्रा बानी, IPS रहनी है आसाम में, और जितना सरल तरीका से यहाँ का जवाब देता नहीं उतना सरल तरीका एक व्यक्ति नहीं की रियलिटी बात है। स्पेशलिस्ट यहाँ का माना जाए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, पूरे आसाम में लोग चर्चा के यह कहेला कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो ना, बहुत कड़क SP के रूप में इनका के जानल जाला। लेकिन जौन ओजा के तस्वीर आयल बा हमने के जौन सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, चाहे आसाम में जौन हमने के साथी बड़े मीडिया के लोग से भी बात मिल बा, लेकिन एक चीज कहले कि जहाँ जहाँ यहाँ के रहल बानी ओजा के अपराध जौन बा ना 0 पर हो गई बा। तो अब तो हमने के देखे